रूस के खिलाफ नेटो की जंगी रणनीति क्या है? पुतिन के लेटेस्ट कदम से यूक्रेन में क्यों खौफ बढ़ गया और यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास के कंप्यूटर क्यों नष्ट किए गए? यूरोप में जंगी बिसात से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस नेटो। युद्ध की आशंकाओं के बीच वोल्गोग्राड में रूसी सेना का एक बड़ा दस्ता यूक्रेन की तरफ बढ़ता नजर आया है। बेलग्राड से यूक्रेन बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन सीमा तक पहुंचने में रूसी सैन्य दस्ते को केवल 1 घंटा लगेगा। यूक्रेन पर हर तरफ से भीषण हमला करने के लिए रूसी सेना लगातार तैयारियों में जुटी है। रूस सेना ने बड़े पैमाने पर बेलारूस के साथ मिलकर ज्वाइंट ड्रिल की है। इस साझा युद्धाभ्यास से यूक्रेन की टेंशन और बढ़ गई है। पूरी दुनिया को आशंका है कि महज कुछ घंटों में रूस यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकता है। आखिरी वक्त तक अमेरिका और ब्रिटेन के साथ नाटो के कई देश रूस को कूटनीतिक रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रूस नहीं माना। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच फोन पर 40 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत को लेकर बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि कूटनीतिक रास्ते से ही समाधान हो सकता है, लेकिन हम रूस की धमकियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का वक्त नजदीक आने के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन यूरोप के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि वो किस देश की यात्रा पर पहले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत से पहले जॉनसन ने रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर आशंका जता दी थी। यूक्रेन पर रूस के हमले की तैयारी को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ताजा हालात पर टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल थे। इस बैठक में रूस और नेटो देशों की रणनीति पर चर्चा हुई। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस और रक्षा मंत्री जेम्स हैपी ने भी आपात बैठक की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस का हमला बहुत विनाशक हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले का वक्त करीब आने से पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास के सभी कंप्यूटर को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका पहले ही दूतावास के ज्यादातर कर्मचारियों को बाहर निकाल चुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों के साथ बैठक की है। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देने पर भी विचार कर रहा है। रूस के हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना भी बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ तैनात है। पिछले 4-5 दिनों में यूक्रेन ने बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। इस इलाके में पिछले 3 दिनों में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने भी यूक्रेन की सेना पर गोलाबारी की है। यूक्रेन के जवानों ने कहा है कि वो अलगाववादियों के हमले से निपटते रहे हैं और आने वाली किसी भी चुनौती के लिए वो तैयार हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नेटो ने सैनिकों की एक टुकड़ी को सोमवार को पूर्वी यूरोप भेजा है। रूस के हमले से यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो पहले से ही पूर्वी यूरोप में सैनिकों की तैनाती बढ़ा चुका है। इसी कड़ी में लिथुआनिया में मौजूद नाटो सुरक्षा बलों की मदद के लिए 350 सैनिकों की एक और टुकड़ी भेजी गई है। 2 दिन पहले रोमानिया में भी नेटो की सुरक्षा बलों ने अपनी सैन्य तैयारियों को जांचा परखा था। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन संकट को लेकर सोमवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कोलंबिया के राष्ट्रपति के साथ चर्चा की। नेटो प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले को टालने के लिए सारी कोशिशें की जानी चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने की मांग करता रहा है, लेकिन अमेरिका और नेटो इस मांग को लिखित तौर पर मानने से इनकार कर चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।